हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। हम रीजनिंग में एक टॉपिक कर चुके हैं क्लॉक का, जिसके अंदर चिंकी अग्रवाल नाम से एक स्टूडेंट थी जिनके कमेंट थे लास्ट वीडियो में कि सर MCQ भी करवा दीजिए क्लॉक के चैप्टर के। तो MCQ भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर करवाए जाएंगे, लेकिन पहले हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 लेक्चर का। उसको कवर करने के बाद में आपकी ये बात भी मानी जाएगी कि आपके जो MCQ हैं वो करवाए जाएंगे। और भी किसी स्टूडेंट का कोई सुजेशन हो कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, MCQ करने हैं किसी चैप्टर के, या फिर क्लॉक के चैप्टर के बाद में जैसे मैं चैप्टर कर रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, बहुत ही लॉजिकल सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको अगर लगता हो कि हमें इस चैप्टर के बाद में ये चैप्टर करना है तो वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर उस चैप्टर के बाद में नहीं तो उससे नेक्स्ट चैप्टर के बाद में आपको करवा दिया जाएगा वो चैप्टर। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक क्लास के अंदर विनोद सिवरान नाम के एक स्टूडेंट का भी कमेंट था कि सर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का चैप्टर करवा दीजिए। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का उनका मैथ के लिए कमेंट था। रीजनिंग के लिए मैंने बोला था कि चिंकी अग्रवाल नाम से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर MCQ करवा दीजिए। तो MCQ भी ज़रूर करवाएंगे इस चैप्टर के बाद में, ताकि आपकी क्लॉक दोबारा रिवीजन हो जाए उसके अंदर सारी की सारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर या कंसेप्ट आएगा उससे पहले हम क्लॉक के MCQ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना बहुत ही लॉजिकल वे में करेंगे। तो चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी हिंदी में कहेंगे तो आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा। ध्यान से पहले कंसेप्ट से करते जाना। अगर पहला कंसेप्ट हमारा सही है तो आगे तक हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो HSSC के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत ही आसान सा था, जिसको आप काउंट करके भी बता सकते थे। वो आकृति थी ये। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम में आज तक एक ही बार HSSC के पेपर में मैंने देखा है काउंटिंग ऑफ फिगर में से क्वेश्चन पेपर में आते हुए। लेकिन SSC में, रेलवे में, आर्मी में काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है। अब ये था कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। इंग्लिश में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन द गिवन फिगर, कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ये HSSC के भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर का तो नाम ध्यान नहीं है मेरे को। तो बहुत आसान है। बच्चे क्या सोचते हैं गिन के बता दें, वो गिन लेंगे, एक ये 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा 5। इसका आंसर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है कि 5 है। लेकिन अगर आकृति इससे बड़ी आई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको तो हम गिन के बता रहे हैं कि 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा बॉक्स 5, यानी 5 वर्ग है। क्लियर है। लेकिन इसका लॉजिक क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले इधर कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, लिख लिया। अब एक इधर एक इधर, तो बॉक्स पे काउंटिंग लिखनी है। पहले सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है। अब इसका बड़ा अंक 2 है, इसका बड़ा 2 है, 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। अब इससे छोटा इधर एक इधर एक को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 कम 1, तो 4 और 1 5 आंसर आ गया। तो ये तो रहा इसका लॉजिक, वो तरीका था काउंट करने का। एक और तरीका होता है जो काफ़ी बच्चे करते हैं लेकिन मैं उसे सही नहीं मानता, वो होता है फार्मूला। फार्मूला हम नहीं चाहेंगे कि करें। समीशन I = 1 to n और n का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि 1 और 2 दोनों तरफ बॉक्स बराबर होने चाहिए, तो ये लॉजिक लगेगा। इस फार्मूले को भी मैं शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। अब इधर भी 2 बॉक्स हैं, इधर भी 2 हैं, तो पहले का वर्ग कर दो। और मैं करा रहा हूँ, ये मेथड बढ़िया नहीं है, इसकी डिसएडवांटेज है।
दूसरी बार क्या, दोनों तरफ 2 है तो 2 का वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 1 5 आंसर आएगा। इससे भी 5 आएगा, सिंपल काउंट करके भी 5 आया, और लॉजिक से भी 5। ये लॉजिक ज़्यादा बेहतर मानता हूँ उसके कंपैरिजन में। उसकी डिसएडवांटेज है, वो मैं बताऊंगा क्या डिसएडवांटेज है, दोबारा बताता हूँ। ये वाला मेथड मैं दोबारा बताता हूँ। पहले क्या किया, गिनती लिखी, इधर से 1 और फिर 2, इधर से 1 और 2, मैंने कहा 2 को 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 4, फिर 1 को 1 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 और 1 क्या आ गया 5 आ गया। समझ गए ना, ये बेस्ट मेथड है सबसे। इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूं तब आपको समझ आएगा। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कोई बॉक्स छोटा बड़ा बन रहा हो तो थोड़ा सा देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बॉक्स इक्वल ही होंगे ये। अब ये लॉजिक है, अब इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सीधे बन गए। अब आप कहोगे इन 4 को मिला के, 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 तो 4 ये बन जाएंगे, 9 और 4 13, और एक आपको पूरा बड़ा 14। तो क्या इस तरह से लॉजिक बनता है। ये तो काउंटिंग मेथड बता दिया, हो सकता है इसमें कुछ कमी भी रह जाए हमारी। भी हमने 14 आंसर दिया फर्स्टली, तो लॉजिक क्या रहेगा, 1 2 3, 1 2 3। मैंने क्या बताया था, बड़े को बड़े से गुणा कर दो, 3 को 3 से कर दिया, 3 3 9, इस 2 को इस 2 से कर दो, 2 दूनी 4, इस 1 को 1 से कर दो 1, 9 और 4 13 और 1 14। इस मेथड में जो सिंपल काउंट करके हम आंसर देते हैं उसमें कई बार हम काउंट सही से नहीं कर पाते, कुछ रह जाता है एक आधा वर्ग हमारा, तो इससे आंसर आया 14। ये मैंने मेथड बताया बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट है सबसे ज़्यादा। अब दूसरा मैंने एक फार्मूला बताया था, तो उस फार्मूले में मैं क्या करता था, फार्मूले को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समीशन i इज इक्वल टू 1 to n का स्क्वायर होता था। फार्मूला तो मैंने फिर भी कहा कि नेग्लेक्ट ही कर देना है हमें। फिर मैंने सिंपल मेथड क्या बताया, पहले इक्का है, इक्के का वर्ग कर दिया, फिर ये दुआ है, दुए का वर्ग कर दिया, फिर तिया है यानी 3 है, 3 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 9 और 4 13 और 1 14 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये मेथड सबसे बेस्ट बताया, ये काउंटिंग की गिनती के हिसाब से गिन के बताया। इसमें डिसएडवांटेज है, इसकी भी डिसएडवांटेज है, वो मैं अभी बताऊंगा। क्लियर है, तो 2 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। ये मेथड मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले दिए गए बॉक्स पे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में दोनों में गिनती लिखनी है। क्षैतिज में लिख दिया, ऊर्ध्वाधर में लिख दिया, 1 2 3 1 2 3। अब मैंने कहा बड़े से बड़े अंक, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, फिर उससे छोटा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को 2 से किया 4 आ गया, फिर 1 को 1 से किया 1 आ गया, तो 14 आंसर हमारा आ चुका है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है जी, कंसेप्ट क्लियर है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अभी हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कर रहे हैं, यानी वर्गों की संख्या कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा आएगा तो ऐसे आएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन गिवन फिगर। क्लियर है सभी को। अब देखिए इससे बड़ा एक आकृति और बनाते हैं। अब देखिए इसमें इधर भी 4 है, सेम टाइप चल रही, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। 3 मेथड मैंने बताया, 3 में से कोई मर्जी लगा देना, लेकिन मैं बेस्ट मेथड जो बता रहा था उसका एग्जांपल उस तरीके से भी कर रहा हूँ, दूसरे से भी कर दूँ। बड़ा अंक यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 को 4 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 16 आएगा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 को 3 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 9 आएगा। फिर उससे छोटा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 आएगा। इधर 1 है, इधर 1 है, 1 को 1 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 16 9 25, 4 29 और 1 30, यानी इसका आंसर क्या आया 30। अब यहाँ से 30 आंसर आया। अगर
इससे बड़ा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस मान लो 5वां बॉक्स और जुड़ा होता है, इधर भी जुड़ा होता है, तो 5 और जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 और जुड़ के 55 आंसर आ जाएगा। अगर इधर भी 5वां बॉक्स होता और इधर भी 5वां होता तो 5 5 25 जोड़ के 30 आंसर, 25 और 30 55 हो जाता, लेकिन नहीं है, ये तो होता तो की बात मैंने बताई है, ठीक है। अब इसका दूसरा सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था, सेकंड मेथड में मैंने कहा था कि इधर भी 4 बॉक्स हैं, इधर भी 4 है, तो पहले क्या कर दो, पहले का वर्ग कर दो, फिर क्या करो 2 है तो दूसरे का वर्ग कर दो, फिर 3 है तो 3 का वर्ग कर दो, फिर 4 है तो 4 का वर्ग कर दो और इनका जोड़ जोड़ दो। 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 और 31। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यानी इसकी कमी है, वो कमी मैं अभी बताऊंगा आपको इस टाइप में। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बहुत ही बढ़िया सा लॉजिक, आसान सा लॉजिक ही करते हैं। ये हमारी टाइप सेकंड आ रही है इसी में। अब देखिए क्या देख रहे हैं, इधर तो 1 और 1 2 बॉक्स हैं, इधर 1 2 3 4 है, दोनों तरफ बॉक्स की संख्या बराबर नहीं है, खानों की संख्या बराबर नहीं है, यही इस मेथड की कमी है। अब यहां कौन सी संख्या लें हम, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो पहला मेथड हमारा बेस्ट मेथड जिसको बता रहे थे वो यहां अप्लाई होगा। इस मेथड की कमी है कि इस तरह में नहीं अप्लाई होगा जिसमें एक साइड तो ज़्यादा खाने हो, दूसरी साइड में कम। जैसे एक साइड में 2 दूसरी साइड में 3, एक साइड में 4 दूसरी साइड में 2, एक साइड में 4 दूसरी साइड में 3, ये इस मेथड की कमी थी, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम पहला मेथड लगाते हैं, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यानी इधर से वर्ग आएंगे 8, इधर से 1 इधर से 3, 3 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, 1 तिया 3, तो इसमें वर्ग कितने बनेंगे 11, और ये पूरा बड़ा वर्ग बनता भी नहीं है, समझ गए दोस्तों, क्योंकि इधर तो ज़्यादा लंबाई है इधर कम है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। क्लियर हुआ? पहले कंसेप्ट ये बताइए। अब काउंट करके बताते हैं। एक बच्चे का कमेंट है कि काउंट करवाइए जी, 11 रह गया। देखिए 4 तो ये रहे, 4 ये रहे, 8 काउंटिंग मेथड, 8 तो बड़े छोटे बॉक्स है। अब अगर इन दो को इसको मिला लिया, यानी मैं एक बार नंबरिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4, 4 तो ये थे, 5 6 7 8, 1 2 7 8 को मिला के एक वर्ग बनता है, क्योंकि इधर भी 2 खाने इधर भी 2। फिर 3 4 5 6 को मिला के एक बनता है, 1 और 1 2, और 1 2 3, 2 3 6 7 को मिला के एक बनता है, तो 1 2 3 ये रही। 8 तो छोटे थे, 3 ये हैं, 8 और 3 11। लेकिन काउंट जैसे जैसे फिगर बड़ा होता जाएगा तो काउंट करना हमारे लिए क्या होता जाएगा बच्चों, मुश्किल होता जाएगा। ये गिनती मेथड था जिसको हम गिन के बताते रहे। क्लियर हुआ? ये भी इतना अच्छा नहीं मानते, बेस्ट ये है। इस साइड में बड़ा अंक 2, इस साइड में बड़ा 2, 4 को 2 से किया 8, बड़े को बड़े से करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 एकम 3, 8 और 3 11। अब यहाँ पे कहते हैं कि बच गए इन अंकों को छोड़ दीजिए। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट इसी के अंदर इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, कोई भी बच्चा कोई प्रॉब्लम आए, नहीं है नेक्स्ट चलें, ठीक है ओके। नहीं सर, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उसी का एक थोड़ा सा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन सेकंड, टाइप सेकंड का क्वेश्चन सेकंड करा रहा हूं। अब इधर क्या देख रहे हैं, 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। सेम बात है कि इधर 4 बॉक्स हैं, इधर 3 है, तो मेथड वही लगेगा। इधर का बड़ा क्या है 3, इधर का बड़ा अंक क्या है 4, 4 को 3 से कर देंगे, 4 तिया 12, इधर से 2 इधर से 3, 3 को किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, 6 आ गया। इधर से 1 इधर से 2, 2 को किससे कर देंगे 1 से कर देंगे 2, तो 12 और 6 18 और 2 20,
यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी आई? 20 आई। क्लियर हुआ? इतने तक कोई दिक्कत? अब इन्हीं चीज को आगे हमें इंप्लीमेंट करना है। इन एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब इनके कॉर्नर्स पे भी एक एक वर्ग दे दिया। अब देखिए, ये इतना तो इंप्लीमेंट हो सकता है। कैसे होगा इंप्लीमेंट? 1 2 3 1 2, इतने को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इधर से बड़ा 2, इधर से 3, 3 को 2 से किया 6, इधर से 1, इधर से 2, 2 को 1 से किया 2, 6 और 2 8 वर्ग तो ये आ चुके हैं दोस्तों। अब एक ये कॉर्नर पे है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 4 ये है। 8 और 4 आंसर क्या आएगा? 12 आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब ये जो प्रीवियस आकृति जितनी भी बनी थी उनके कॉर्नर्स पे लगा के हम सारे एक एक नई आकृति बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट बता दिया कि पहले इतने पे कंसेप्ट लगा लो। इस इतने पे कंसेप्ट लगाने के बाद में कॉर्नर्स वाले जोड़ देना। समझ गए? किसी को कोई डाउट? एक और लगाता हूं जिस पे भी आपको मेथड इंप्लीमेंट ही करना है बस। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि इजी टाइप है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर करना है, इसके अंदर फर्दर दिए हुए है कुछ बॉक्सेस। इसके अंदर फाइंड आउट करिए सभी कि कितने वर्ग हैं इसमें। इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं हमारे। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट इस पे इंप्लीमेंट करिए मेथड को कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है ये। हिंदी में लिखा होगा वर्गों की संख्या कितनी होगी और इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। क्लियर है? इसमें कैलकुलेट करिए, जल्दी सी मेथड को अप्लाई कीजिए। सिर्फ इंप्लीमेंट करना है हमें मेथड। अब करवाऊं जल्दी? देखिए क्या चीज़, अभी तक हमने एक छोटी सी आकृति पढ़ी थी जो कि HSSC के एक एग्जाम में भी आ चुकी है कि इसमें वर्ग कितने होते हैं। इसका क्या मेथड बताया? इधर भी 2 बॉक्स, इधर भी 2 बॉक्स, इधर भी 2, इधर भी 2। बताया था ना, 2 को 2 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा? 4। 1 को 1 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा? 1। तो 4 और 1 5। अब ये आकृति एक यहाँ पे है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर इस छोटे से फिगर को मैं ले लूं, इतने को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 वर्ग इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए। 20 वर्ग तो हमारे यहाँ से आ चुके हैं। वर्गों की संख्या 20 तो यहाँ से आ चुकी है। अब अगर इन बॉक्सेस को मैं मान लूँ कि ये नहीं है तो 1 2 3 4, 4 इधर हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स इधर हैं। यही बात हुई ना? अब ये भी तो एक वर्ग है, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे भी तो एक वर्ग बनता है ये। तो इस तरीके से काफ़ी वर्ग हैं। तो इसका क्या मेथड था? 4 को 4 से गुणा कर दूँ 16, फिर नेक्स्ट आयर 3 को 3 से कर दूँ 9, नेक्स्ट 2 को 2 से कर दूँ 4, 2 को 2 से कर दूँ 4, फिर बच गया क्या? 1, 1 को 1 से कर दूँ 1 आएगा,
तो 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30। तो आकृतियों की संख्या कितनी आ गई इसमें? 30। तो 30 तो इस बड़े में आ गई, और 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 ये थी। तो 30 और 20, अगर बाई चांस यहाँ से दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स का कमेंट है। 4 चौका 16 तो ये आ गया, 3 तिया 9 ये आ गया, 2 दूनी 4 ये यहाँ से आ गया, 1 एकम 1 ये आ गया, 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30। 30 तो हमारे यहाँ आ गए, और 5, 10, 15, 20, 20 ये हैं। 30 और 20 आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो दिखने में कॉम्प्लेक्स थी, सॉल्यूशन बहुत इजी था इसका। क्लियर है दोस्तों? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। चलें आगे। आगे इसका नेक्स्ट एक और लॉजिक अप्लाई करते हैं, फिर हम आएंगे आयत के कंसेप्ट पे। इधर बना लेते हैं, इतने में नोट हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। कर लीजिए जल्दी सी। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर, ये सोल्व करना है। जल्दी सी कमेंट करके आंसर दे दीजिए। करवाता हूँ जल्दी, टाइम ना जाए, वेस्ट जाए। वर्ग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम आएंगे आयत के कंसेप्ट पे। अब देखिए, अगर मैं इस छोटे बॉक्स की बात करूं तो ये सेम यही फिगर है, और इसका कंसेप्ट हमें पता है। 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 और 1 5 आता है। 5 इसमें है तो 5 ही सेम बॉक्स ये बनता है, 5 ही सेम ये बनता है। तो 5 दिया क्या हो जाएगा? 15। तो इसमें वर्गों की संख्या क्या आ जाएगी? 15। बहुत जल्दी कराया मैंने शॉर्ट लॉजिक में। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। तो इसमें वर्गों की संख्या आई 15। अब हम करेंगे आयत के ऊपर कि आयतों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हो गया स्क्रीनशॉट? चलते हैं। देखिए, पहले मेथड समझा, समझने के बाद में इंप्लीमेंट थोड़ा करते वक्त फास्ट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए चैप्टर हमारा। शॉर्ट में क्लियर करना है, 2 या 3 क्लासों में ही। अब नेक्स्ट, आयतों की संख्या। इंग्लिश में कहेंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर। कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में लिखा होगा तो लिखा होगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर, कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आयत और वर्ग में, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ये मैंने बनाया, ये क्या है बताइए सभी, और ये क्या है बताओ सभी जल्दी सी। थोड़ा सही नहीं बना, दोबारा बना देता। ये तो है हमारा वर्ग, जिसे कहेंगे स्क्वायर, और ये है आयत। आयत को कहेंगे रेक्टेंगल, इसे कहेंगे स्क्वायर। वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और इसकी आमने सामने की, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो बहुत सी बार एक बेसिक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आयत वर्ग हो सकता है, पहला कथन होता है।
आयत वर्ग हो सकता है, पहला कथन है। मैं कथन के रूप में क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, बाय चांस जेबीटी एग्जाम्स में, एस्टेट सीटेट में कई बार आता है। आयत वर्ग हो सकता है। दूसरा है वर्ग आयत हो सकता है। तीसरा है कि दोनों ही सही, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन था कि कौन सा सत्य है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। इंग्लिश में इसलिए लिख दिया कि शॉर्ट में बनता है, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही है। ये आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये और ये, इसकी चारों ही बराबर है, तो कौन सा कंसेप्ट सही है बताइए मेरे को इसमें से। जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही कंसेप्ट बनता है। ज्यादातर आंसर आ रहा है दोनों ही सही हैं। और कोई बताना चाहता हो आंसर? एक स्टूडेंट कह रहा है दूसरा सही है, तो दोनों सही नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये वर्ग है ना, वर्ग तो आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो चारों भुजाएं बराबर हैं। इसकी तो क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों हैं तो आमने सामने की तो बराबर है ही। लेकिन एक आयत वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ग की चारों बराबर होती है, लेकिन आयत की तो आमने सामने की बराबर होती है। समझ गए? तो आंसर राइट क्या होगा? बी आंसर राइट होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग आयत हो सकता है। क्यों बताया? रीजन भी बता दिया। वर्ग की सारी बराबर हैं तो आमने सामने की तो बराबर है, और आयत की आमने सामने की बराबर है, तब चारों बराबर नहीं हो सकती। समझे ना सभी? अब करते हैं आयतों की संख्या का कंसेप्ट। क्लियर है सभी को? अब आते हैं, जैसी फिगर्स में हमने वर्ग काउंट किए, सेम फिगर आपको वैसे ही दिखेगा, आकृति वैसे ही दिखेगी, लेकिन उसके अंदर हमें बताना क्या होगा दोस्तों? आयतों की संख्या। यही सेम आकृति हमने वर्ग में पढ़ी थी। कहीं सोचो कि सेम रिपीट कर दिया, लेकिन वहां किसकी संख्या बतानी थी? वर्गों की संख्या बतानी थी। यहां क्या बतानी है दोस्तों? आयतों की संख्या बतानी है। क्लियर है? अब इसका कंसेप्ट समझिए पहले तो। इसके लिए यहां पे पहले एक लिखा, फिर दुआ लिखा, सेम एक, और फिर यहां दो लिखा। उसमें क्या करते थे? दो को दो से, एक को एक से गुणा करके जोड़ देते थे। इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर इनका जोड़ करेंगे। दो और एक, तीन, इधर का जोड़ तीन, इधर दो और एक, तीन, इधर का भी अंकों का जोड़ कर लिया, इधर का भी कर लिया। अब तीन को तीन से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या आ गया? 9। यानी इसमें आयतों की संख्या क्या है? 9 है। दूसरा कंसेप्ट होता है कि काउंट करके बताएंगे। दूसरे कंसेप्ट में क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। करते हैं। अब देखिए, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड आ गया। सेकंड मेथड जिसमें हम काउंट करके बता रहे थे, ये मेथड इसमें बेस्ट रहेगा। अब देखिए, 1 2 3 4, 4 आयत तो ये सीधे सीधे हैं। पांचवा इन दोनों को मिला के बन जाता है। छठवां इन दोनों को मिला के बना देते हैं, 2 और 4 को। पांचवा बनाया 1 और 3 को मिला के, छठवां बनाया 2 और 4 को मिला के। तो सातवां बनेगा हमारा 1 और 2 को मिला के। सेम आठवां बनेगा 3 और 4 को मिला के, और नौवां बनेगा पूरा बड़ा। तो इस तरीके से काउंटिंग मेथड से मैंने 9 गिनवा दिए आपको। इससे भी आंसर हमारा क्या आया? 9। इसको भी मैं बढ़िया नहीं मानता, क्योंकि टाइम लगेगा आकृति बड़ी होने पर। समझे दोस्तों? तीसरा, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले में क्या पढ़ा था? समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, और n का जहाँ स्क्वायर किया था वहाँ क्यूब करेंगे। लेकिन फार्मूला कैसे एक्सटेंड होता है? नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा कि फार्मूला कैसे समीशन को एक्सटेंड करेंगे। उनके लिए फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन फार्मूले को देसी भाषा में एक्सटेंड करता हूँ। यानी पहले 1 है तो 1 का क्यूब कर दो, फिर प्लस में करके 2 है तो 2 का क्यूब कर दो। समीशन का मतलब यही होता है। अब 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 और 1 क्या आ गया? आंसर 9 आ गया दोस्तों। ये हमारा 9 फिर भी आया। मेथड थर्ड था ये इस क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड था। ये बेस्ट नहीं है, उसकी वही कमी है कि दोनों तरफ बराबर खाने होने चाहिए। बेस्ट नहीं है,
कमी बता चुका हूँ मैं आपको वर्गों में ही। कमी ये थी कि दोनों तरफ खाने बराबर होने चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले मेथड को मैंने क्या कहा, 1 और 2 गिनती लिखी। गिनती लिखने के बाद में क्या करना है, इनका जोड़ करना है। जैसे 2 और 1 3, फिर इधर से भी 1 इधर 2 इधर, तो 2 और 1 3, 3 और 3 का गुणा करते ही आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है दोस्तों? अब सेम थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कंसेप्ट, समझ आ गया? उसके बाद में लॉजिक बड़ा नहीं है ये। बना दिया हमने आकृति। इसमें आयतों की संख्या कितनी? पहला काम, पहला स्टेप क्या बताया दोस्तों मैंने, पहले गिनती लिख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्या करना होता है इसके अंदर। अब पहले इधर का जोड़ कर लो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। इधर के अंकों का जोड़ कितना आया, 10। इधर का भी गिन लो, 4 3 7, 2 9 और 1 10। इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया। 10 को 10 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 100 आया। तो इसमें आयतों की संख्या 100 है। और गिनने लग गए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं काउंट करवा सकता हूं लेकिन टाइम लगेगा, समझ गए? तो 100 आंसर रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। 1 2 और करेंगे आसान आसान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सबसे बेस्ट है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी नहीं बता रहा। ध्यान से करना इसको, दोबारा बता देता हूं। जोड़ करना है, पहले अंक लिख के क्या करना है, जोड़। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इधर के अंकों का जोड़ 10, इधर का भी 4 3 7, 2 9 और 1 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 100 आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं सही। अब देखिए भाई, अब ये तो वो टाइप थी जिसमें बराबर थे बॉक्स। ऐसी भी कोई टाइप हो सकती है जिसमें बॉक्स दोनों तरफ से बराबर ना हो। अब इसमें कितने आयत हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर। क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। पहला काम 1 2 3 4, 1 2। फार्मूले वाली टाइप में डिसएडवांटेज क्या बताई थी मैंने वर्गों की संख्या गिनते वक्त भी, कि इधर 4 खाने हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए, अदरवाइज फार्मूला फेल हो जाएगा। अब सेम लॉजिक जो पहले बताया था सबसे बेस्ट, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले इनके अंकों का जोड़। 4 3 7, 2 9 और 1 10। इधर के अंकों का जोड़ कितना आया दोस्तों, 10। इधर का करेंगे 2 और 1 3। इधर के अंकों का जोड़ कितना आया दोस्तों, 3। अब 10 को 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30। और इसमें आयतों की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी। अब काउंट करना मैं सिखाता हूं आपको। इसमें तो काउंट फिर भी 30 किया जा सकता है। करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूं तो 8 तो ये होगी। अब क्या होगा, बहुत अभी भी 30 करने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे 30 किया जाएगा इसका आंसर। इन दो को मिला के 1 हो गया, इन दो को मिला के हो गया, इन दो को मिला के हो गया, फिर सेम इन दो को मिला के हो गया, 6 हो जाएंगे ये, 6 ये होगी। इन दो को मिला के 1 हो गया, 1 इन दो को, 1 इन दो को, 1 इन दो को, 4 ये हो गए। अभी भी हमारे 18 हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से काउंट करेंगे। काउंट करने में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे टाइम लगेंगे। 8 और 6 14 और 4 18 तो हमारा आ चुका है। अब देखिए इन 3 को मिलाकर 1 बनेगा, फिर इधर के 3 को मिला के 2 बनेगा, तो 2 इधर बने, 2 ही सेम नीचे बन जाएंगे। 2 और 2 4 हो गए, 18 और 4 अभी भी कितने हुए, 22 हुए। 8 6 14, 4 18 और 4 22। अब देखिए
अब इन चारों को मिला दूं तो एक बनेगा, इन चारों को मिलाऊं तो दूसरा बनेगा। 14 4 18 4 22 और 2 24। अभी भी हमें कितने और बनाने हैं? 6 और बनाने हैं। कैसे बनेंगे वो देखिए। इन दो को मिला के एक बनेगा, इन दो को मिला के बनेगा, इन दो को मिला के बनेगा। तो 24 और 3 कितने हो गए? 27। अभी भी हमारे कितने रहते हैं? 3 और रहते हैं। वो देखिए कैसे बने। अब ऊपर के ये 3, नीचे के ये 3, इनको मिला के एक बनेगा। फिर इधर के तीनों को मिला के एक बनेगा। तो 2 ये बन गए, 27 और 2 29। अभी भी कितना रहता है? 1। और एग्जाम में प्रेशर होता है, हम कंफ्यूज होकर गलत करेंगे। अब ये पूरा एक बड़ा हो गया, 29 और 31। ये मैंने इसलिए कि बड़ी आकृति में भी आपको प्रूव करवा देते हैं। करवाने को इसमें भी 100 काउंट करवा देंगे हम, लेकिन टाइम लगेगा हमारा बहुत ज़्यादा, समझे? तो ये था हमारा इस तरह की आकृति में। ऐसा ही लास्ट एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, उसके बाद में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। रब कर दूं इधर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रूव करवाया था मैंने। देखो इसमें कितना टाइम लगा और इसमें हमें 30 सेकंड भी नहीं लगे। क्लियर है? या फिर हम अभी इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी। अब मैं इधर को 5 कर दूं, इधर को 3 कर दूं, तो वो आप कर ही लेंगे। या लास्ट एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है इधर, इधर 1 2 3 है। क्या बताया था मैंने ट्रिक? पहले गिनती लिखो दोनों तरफ, फिर जोड़ कर दो दोनों का। 3 2 5 और 1 6 है इधर का। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इधर का कितना आ रहा है? 15। मैंने क्या कहा? दोनों की क्या कर दो गुणा। 15 छिक्का 90। अब 90 आयत गिनना तो हमारे लिए मुश्किल होगा ना। फास्ट करवाया था मैंने न्यूमेरिकल, नहीं समझाया? दोबारा बता देता हूं। दोनों तरफ गिनती लिखो। इधर 5 बॉक्स थे, इधर 3 थे, तो इनका जोड़ करना है गिनती लिखने पे। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इधर का कितना आया? 15। इधर का कितना आया? 3 2 5 और 1 6। इधर से 6 आया, उधर से 15 आया, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 90 आएगा दोस्तों। समझ गए? अब हमें इंप्लीमेंट करना है सेम टाइप को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टाइप किस तरह से आएगी? अब है हमारी एक ऐसी टाइप जिस पे हमें इंप्लीमेंट करना है ये मेथड। एक ये है, फिर इसके अंदर एक और है आकृति, इसके अंदर एक और है। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? ये छोटी सी जो फिगर है ये हम पढ़ के आए हैं। इसमें आयतों की संख्या पढ़ के आए हैं ना दोस्तों? 1 2 1 2 2 और 1 3 इधर है, 2 और 1 3 इधर है। 3 को 3 से गुणा किया 9। इसमें आयतों की संख्या क्या थी? 9 थी। अब इसमें 9 है, तो इसमें इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम इस लॉजिक को? अब 9 तो इसमें आ जाएगा, 9 इससे बाहर वाले में आ जाएगा और 9 इससे बाहर वाले में, तो 9 तिया 27। इंप्लीमेंट हो गया ना? तो इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। 9 इस बॉक्स में, 9 इससे बाहर वाले में, 9 उससे बाहर वाले में। क्लियर है? 9 तिया कितना आ गया? 27। एक लास्ट और ऐसी आकृति देता हूं, उस पर और इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लिखिए जल्दी सी, नोट कीजिए।
ये आकृति हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ फिर कुछ आयत बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं। इसमें वर्गों की, आयतों की संख्या कितनी है, वर्गों की हम कर चुके हैं। अब इसमें भी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये छोटा सा आयतों की संख्या का एक बॉक्स बना हुआ था, वो हम काउंट कर चुके हैं। उसमें कितने आए थे, 9 आए थे। यहाँ अलग से एक्सप्लेन किया तो 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है। ये तो हमारा हो गया 4 बार 9 9 करके, 9 चौका 36। दूसरा फिर ये भी हम कर चुके हैं, ये वाली टाइप। इसमें क्या लिखना होता है, पहले काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऐसे लिखने के बाद में क्या करते हैं, इधर का जोड़ करेंगे पहले, 4 3 7, 2 9 और 1 10। इधर का जोड़ करेंगे, 4 3 7, 2 9 और 1 10। इधर का जोड़ 10, इधर का 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 100 और 36 आंसर कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। ये तो इम्प्लीमेंट किया है, पहले बेसिक समझाना जरूरी था। किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो बोल के पूछ सकता है। तो वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या हमने किया, जो लॉजिक्स बनते थे बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोरोना काल में जो विद्यार्थी घर बैठे हैं उन तक ज़्यादा तक ये वीडियो पहुंच पाए हमारी। तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।